माँ-बाप और बच्चों का रिश्ता, दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता। क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जो कि इंसान अपनी मर्ज़ी से नहीं बनाता, बल्कि इसको भगवान अपनी मर्ज़ी से बना के भेजता है। लेकिन आजकल के टाइम में इस रिश्ते में भी बहुत कड़वाहट भर गई है और इस कड़वाहट भरने का कारण एक-दूसरे के प्यार में कमी नहीं है, बल्कि एक-दूसरे को ना समझने की, एक-दूसरे को ना वक़्त देने की कमी है। और कहीं न कहीं जब पेरेंट्स जो हैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बच्चों की बातों में कुछ रोक-टोक करते हैं या आजकल का जो माहौल चल रहा है उसको देखकर, उसको डर कर जब कभी भी पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को किसी बात के लिए रोक-टोक करते हैं, तो बच्चों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे सिर्फ़ दुश्मन हैं और हमें ये रोक-टोक करके नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आजकल का जो माहौल है, जैसे कि आप सबने खबरें सुनते रहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो। हर रिश्ते किस कदर तक आज तक टूट रहे हैं और सिर्फ़ टूट नहीं रहे बल्कि कितने गुनाह हो रहे हैं ऐसे रिश्तों में। तो ऐसे पेरेंट्स जब देखते हैं और बच्चे ये बातें जो सुनते हैं, तो इन चीज़ों का असर भी कहीं न कहीं दोनों के रिश्तों में होता है। क्योंकि पेरेंट्स ये सोच में पड़ जाते हैं कि हमारे बच्चों के फ्यूचर में क्या होगा, सब ठीक रहेगा, और कहीं न कहीं बच्चे खुद के लिए भी इन बातों को सोच में पड़ते हैं। और ये डर का जो माहौल एक तरह से बन जाता है, तो ये भी उन पे बच्चे और पेरेंट्स के रिश्तों में कहीं न कहीं असर करते हैं। क्योंकि यही देखकर पेरेंट्स जो है रोका-टोकी शुरू कर देते हैं और उनका लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन हमें इन घटनाओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इनसे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान अलग है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भावनाओं में आके एक ऐसे रिश्ते में बंधे रहते हैं जिसमें उनको प्यार तो मिलता है, लेकिन कोई सम्मान नहीं मिलता। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उनको बहुत टाइम एक-दूसरे के बिहेवियर को देख के रेड अलर्ट्स भी मिलते हैं कि ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन बच्चे फिर भी उसी रिश्ते में बंधे रहना चाहते हैं। वो या तो निकलना ही नहीं चाहते या निकल पाते नहीं हैं। तो इस जो बात का जो परिणाम है, उनको खुद को देखना ही पड़ता है। और कभी-कभी पेरेंट्स जो हैं बच्चों के लिए इतने ज़्यादा सख्त हो जाते हैं कि बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, और कई बार बच्चे इतने लापरवाह हो जाते हैं कि पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो दोनों में एक गैप है, जो बातें करने का गैप है, एक-दूसरे को समझने का गैप है, ये सिर्फ़ एक-दूसरे से बात करने से ख़त्म नहीं होगा, बल्कि एक-दूसरे से बात करके समझने से ख़त्म होगा। जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक बात करने का भी कोई यूज़ नहीं है। और बहुत टाइम मैंने ऐसे देखा है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो कह देते हैं पेरेंट्स को, आपने हमारे लिए किया ही क्या है? तो ये एक हर पेरेंट्स को ये अंदर तक तोड़ देने वाला सवाल है। क्योंकि हो सकता है पेरेंट्स की मजबूरी रही हो, वो आपको फाइनेंशियली इतना सपोर्ट ना कर पाए हों, या जिस तरह से आप लाइफ़स्टाइल चाह रहे हैं, उस तरह से आपको वो ना दे पाए हों। हो सकता है उनकी मजबूरी हो, लेकिन क्या आपको पता है कि क्या पता पेरेंट्स का आपको बचपन से लेके अब तक रखना भी, आपके साथ रहना भी उनके लिए एक चैलेंज बना हो। हो सकता है वो ये चैलेंज भी उन्होंने बहुत मुश्किल से पार किया हो। तो इसलिए पेरेंट्स को गलत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के पास अगर कुछ हो, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़रूर करते हैं। और कई बार बच्चे जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक-दूसरे को समझना चाहिए, और जब हमें लाइफ़ कुछ भी समझने की मौका दे, तो हमें उसको समझना चाहिए, ना कि हमें अपने पेरेंट्स की पास्ट की गलतियों को लेके उनको सुनाना चाहिए, क्योंकि आपने वो गलतियाँ नहीं करनी है, आपने समझना है। इसीलिए मैं कहती हूँ, जब लाइफ़ हमें मौका दे, आप ज़रूर समझें और एक-दूसरे से प्यार से रहें। बच्चे और पेरेंट्स का जो रिश्ता है, वो उसमें सिर्फ़ प्यार ही प्यार होगा, फिर कोई गैप नहीं होगा जब बच्चे एक-दूसरे को समझेंगे।